जो आज का क्लास है उसमें हम लोग बेसिकली मेमोरी के बारे में समझेंगे, ठीक है। अब ये जब हम लोग रैम रोम के बारे में समझ रहे थे तो रैम मेरे पास यहां से आया और रोम मेरे पास यहां से आया, ठीक है। रैम और रोम, ठीक है। इसके ऊपर क्या है प्राइमरी, इसके ऊपर क्या है मेमोरी, ठीक है। अब हमको समझ में आ रहा है कि मेमोरी का यहाँ पे कितना डिवीजन है, 3 डिवीजन है। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा कैच मेमोरी, ठीक है। लेकिन हमको सबसे पहले मेमोरी के बारे में समझना होगा। इसके बारे में पता होना चाहिए ना कि ये मेमोरी आखिरकार कहां से आ रहा है। हमको पता है कि मेमोरी का मतलब कंप्यूटर में कुछ भी स्टोर हो या हमको कुछ याद रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी, ठीक है। लेकिन ये मेमोरी आखिरकार कंप्यूटर में कहां से आ रहा है, हमको ये समझना होगा, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर में मेमोरी आ रहा है, ये आ रहा है सीपीयू से। कहां से आ रहा है? सीपीयू से, ठीक। देखो सीपीयू का जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो वो 3 हिस्से में बढ़ता है, एलयू, सीयू और एमयू। एलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू का काम होता है कंट्रोल करना, तो इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट। एमयू होता है मेमोरी यूनिट। एमयू क्या होता है? मेमोरी यूनिट, ठीक है। मतलब जब हम सीपीयू को फर्दर डिवाइड किए तो वो कितना कैटेगरी में बटा? 3 कैटेगरी में। कितना कैटेगरी में बटा? 3 कैटेगरी में, ठीक है। आसान भाषा में मेरे कंप्यूटर में हम अगर जो कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं या बेसिक ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस डिवाइड, ये सारा जो कर रहे हैं ये किसके वजह से कर रहे हैं? एलयू के वजह से, ठीक है। अरिथमेटिक का अगर एक मतलब लोगे तो क्या कहें? मैथ्स। सीपीयू को जब हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं तो कितना कैटेगरी में बटेगा? 3 कैटेगरी में, एलयू, सीयू और एमयू, ठीक। ये समझना तुम्हारे घर का हिस्सा है। क्या है? घर का हिस्सा, ठीक। जैसे एक होता है गेस्ट एरिया, कोई भी गेस्ट आता है सीधा तुम्हारा बेडरूम नहीं, क्या होता है? गेस्ट एरिया होता है एक बाहर का जो एरिया होता है, वो वहां पे कोई भी गेस्ट या कोई भी नया मेंबर आता है तो वो वहीं पे इंतजार करता है, ठीक है। फिर एक हमारा क्या होता है, पर्सनल एरिया होता है जिसको हम लोग बेडरूम बोलते हैं, ठीक। और एक होता है जहां हम लोग सुबह सुबह अकेले जाते हैं जिसका नाम बाथरूम है, ठीक। तो एलयू, सीयू और एमयू इसी तरह का क्या है, डिवीजन है। क्या है? इसी तरह का डिवीजन, ठीक। हमारे सीपीयू को हम अगर ऐसे बांटेंगे तो वो 3 हिस्से में बटा, एलयू, सीयू और एमयू। ये एक इमेजिनरी डायग्राम बता रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला सेक्शन है इसका काम क्या है? मैथ सॉल्व करना। ई क्या है? कंट्रोल करना। और ये क्या है? स्टोर करना। ये क्या है? स्टोर करना। समझ में आया? तो ये एक्चुअली में जो मेमोरी आया ये कहां से आया? सीपीयू से। कहां से आया? सीपीयू से। अब ये सीपीयू कहां से आया ये भी तो समझना पड़ेगा ना। तो तुम लोग को हम बेसिक्स वाले क्लास में बताए थे कि इनपुट डिवाइस काम किसको देगा? सीपीयू को। सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ब्रेन का क्या काम होता है? सोचना। तो सीपीयू क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? प्रोसेस। और इसी को सोच के वो हमको क्या देगा? आउटपुट। क्या देगा? आउटपुट। समझ में आया? तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो मेरे पास सीपीयू कहां से आया? यहाँ पे हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक। मतलब तुम्हारा पास दिमाग है नहीं, तो क्या है? सोचना काम है उसका। तो वैसे ही मेरे कंप्यूटर में हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो वो कौन सोच के कर रहा है? सीपीयू। कौन सोच के कर रहा है? सीपीयू। तो अब तुमको हम बोले कि बाबू नीचे जाओ, तो नीचे जाओगे? जाओगे। लेकिन बोले इधर से जाओ, कूद के, तो जाओगे नहीं। दिमाग क्या बोलेगा कि ये जो डिसीजन है ये रॉन्ग डिसीजन है, ये जो डिसीजन है ये रॉन्ग डिसीजन, ठीक। तो वही मेरे कंप्यूटर में हमको सही गलत बताने वाला कौन है? सीपीयू। सही गलत बताने वाला कौन है? सीपीयू, ठीक। तो यही ये जो सही गलत बताता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस। क्या बोलते हैं? प्रोसेस। तो जब हम लोग डिवाइस पढ़े थे तो 3 तरह का पढ़े थे, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ठीक। इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ठीक। समझ में आया? सीपीयू कहां से आया? आप समझ में आया कि ये सीपीयू का कितना हिस्सा बटा? 3 हिस्सा, एलयू, सीयू और एमयू, ठीक। तो अब जो हम लोग इसके बारे में जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मेमोरी के बारे में, ये हम लोग कहां से देख रहे हैं? यहां से। कहां से देख रहे हैं?
यहां से, ठीक। मेमोरी कहां से आया मेरे पास? सीपीयू से। कहां से आया? सीपीयू से, ठीक। इतना समझ में आया? अब देखो, ये जब हम लोग मेमोरी को कैटेगराइज किए हैं तो इसको कितने कैटेगरी में बांटे हैं? 3 कैटेगरी में, प्राइमरी, सेकेंडरी और कैच मेमोरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और कैच मेमोरी, ठीक। प्राइमरी मेमोरी में दो चीज आता है, रैम और रोम, ठीक है। रैम दिखने में कैसा होता है? ये क्या है? रैम है। ये क्या है? रैम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलो इसके बारे में समझते हैं कि आखिरकार रैम होता क्या है। देखो रैम क्या होता है, सीधा सीधा समझना। ये एगो ना भुलक्कड़ तरह का मेमोरी है। क्या होता है? भुलक्कड़, ठीक। जिसको हम लोग आसान भाषा में क्या कहते हैं? वोलाटाइल। कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं? वोलाटाइल, ठीक। वोलाटाइल मेमोरी है। और रैम का जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये दो हिस्से में बटेगा। कितने हिस्से में बटेगा? दो हिस्से में। एक एस रैम और एक डी रैम। एस रैम, यहां पर रैम का फुल फॉर्म वही है, खाली एस और डी अलग है। तो एस का फुल फॉर्म क्या हो गया? स्टैटिक। और डी का फुल फॉर्म क्या हो गया? डायनेमिक। क्या हो गया? डायनेमिक, ठीक। समझ में आया? अब रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में हम एक चीज बताएं कि क्या होता है? वोलाटाइल। क्या होता है? वोलाटाइल। अभी वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? वोलाटाइल का मतलब सेव करके अपने पास नहीं रखता। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने मोबाइल के हिसाब से समझते हैं क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में मोबाइल यूज करते हैं, ठीक। तुम अपना मोबाइल एकदम लास्ट समय पे चला रहे थे, 1% उसमें चार्ज था, और कैलकुलेटर में कुछ जोड़ रहे थे और तुम्हारा मोबाइल ऑफ हो गया। अब जैसे ही तुम्हारा मोबाइल ऑन होगा, क्या दोबारा से कैलकुलेटर खुलेगा कि मोबाइल जैसे खुलता है वैसे खुलेगा? जैसे खुलता है, जैसे ओपन होता है वैसे होगा, ठीक। तो ये किसके कारण है? रैंडम एक्सेस मेमोरी के कारण। किसके कारण है? रैंडम एक्सेस मेमोरी के कारण, ठीक। देखो ये है मदरबोर्ड। ये क्या है? मदरबोर्ड। इसमें यहां तुमको क्लिप दिख रहा है, ये क्लिप जैसा, यहाँ पे ये चार, ठीक है। यहाँ पे भी है इसका। ये क्या है? रैम स्लॉट है। ये क्या है? रैम स्लॉट। इसी में क्या लगता है? ये लगता है, जो यहाँ इमेज दिख रहा है ना तुमको, इसी में लगता है, ये रैम स्लॉट में, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। एक्चुअली जो सीपीयू होता है वो इसी में होता है। ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये क्या है? सीपीयू है। क्या है? सीपीयू, ठीक। अब समझना क्या कहना चाहते हैं। कि रैम जो है वो किस में होता है? मदरबोर्ड में। किस में होता है? मदरबोर्ड में, ठीक। ये जहां हम लोग रैम लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? रैम स्लॉट। क्या बोलते हैं? रैम स्लॉट या रैम मर्जर, ठीक है। रैम स्लॉट या रैम मर्जर, ठीक। अब समझना आखिरकार इस रैम को हम लगाते क्यों हैं? मेमोरी स्टोर करना। देखो, फॉर एग्जाम्पल तुमको एक बढ़िया सा चीज दिखाते हैं, ये चाउमीन, ठीक है। ये जिस बर्तन में रखा हुआ है इसको हम लोग अपना आसान भाषा में क्या बोलते हैं? कढ़ाई, ठीक। अब एक बात बताओ, क्या जिसमें बनता है उसी में खा लेते हैं? कढ़ाई में बना कढ़ाई में खा लेते हैं, घर में खा लेते होंगे, लेकिन बाहर में तो ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। घर में तो आदमी कुछ भी खा लेता है, ठीक। बाहर में ही कढ़ाई में ही सर्व होता है, तो हम लोग एक्चुअली प्लेट में उसको निकाल के, ठीक है, निकाल के खाते हैं, ठीक। अब इसके लिए जो हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं या जो टूल यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इसके लिए एक सर्विंग स्पून यूज कर रहे हैं। तो ये सर्विंग स्पून मेरे लिए क्या है? रैम है। क्या है? रैम। समझना कि मेरे कंप्यूटर में जो भी फाइल रहता है वो इसमें रहता है, ठीक है। हार्ड डिस्क या एसएसडी में। किस में रहता है? हार्ड डिस्क या एसएसडी में। देखो ये होता है हार्ड डिस्क, ये होता है एसएसडी। ये देखो ऐसा ही दिख रहा है, ये कुछ ऐसा ही। इसको अगर और खोल देंगे तो ऐसा ही दिखेगा, ठीक। और नहीं खोल सकते हैं, दहेज का है, ठीक। तो ये क्या है? हार्ड डिस्क है। ये क्या है? एसएसडी है। ये क्या है? एसएसडी है, ठीक। अब समझना कि मेरे पास कोई भी फाइल है तो वो किस में है? हार्ड डिस्क में, ठीक। अब हार्ड डिस्क में है और अगर हमको वो देखना है, हमको वो एक्सेस करना है, तो हमको किससे लेना पड़ेगा? रैम से मांगना पड़ेगा। किससे मांगना पड़ेगा? रैम से। मतलब अगर तुमको एक सिंपल डायग्राम बताया जाए तो सिंपल डायग्राम अगर बनाओगे तो मेरे पास कोई भी चीज है तो वो किसके पास है? डिस्क के पास। किसके पास है? डिस्क के पास। ये डिस्क से किसके पास जाएगा? रैम के पास।
और रैम से किसके पास जाएगा? यूजर के पास। अब समझ में आया? ठीक, मतलब ये डिस्क तुम्हारे घर का पूरा बर्तन वाला रैक है, तुमको जो निकालना है वो कौन सा हो गया? रैम। और जिसको तुम यूज कर रहे हो, तुम निकाल रहे हो, तो तुम क्या हो गए? यूजर। काम करते करते भी अगर ये ऑफ हो गया तो इसका काम खत्म। क्या हो गया? इसका काम खत्म। ठीक, तो ये क्या है? मेरा रैम है। क्या है? रैम। ठीक, रैम का कितना कैटेगरी हम लोग बांटे हैं? दो। कौन कौन सा? एस रैम और डी रैम। ठीक है, एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक, डी स्टैंड्स फॉर डायनेमिक। ठीक, रैम का मतलब वही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, समझ में आया इतना? रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? वोलेटाइल होता है। क्या होता है? वोलेटाइल। ये रैम कहां से आया? ये रैम कहां से आया? ये रैम आया मेरे पास यहां से। कहां से आया? यहां से। ठीक, अब एस रैम को हमको रिफ्रेश करने का जरूरत नहीं है। एस रैम को हमको रिफ्रेश करने का जरूरत नहीं है। ठीक, और डी रैम को हमको रिफ्रेश करने का जरूरत है। डी रैम को हमको किसका जरूरत है? रिफ्रेश करने का। अब बोलोगे सर ई को क्या बोल दिए? रिफ्रेश। तो देखो, रिफ्रेश का मतलब क्या होता है कि तुम टीवी खोली, सीरियल देख रही थी, ठीक, उसमें गोपी बहू गिरने वाली थी, और जब तुम लाइट कट गया और जब टीवी खोली तो गोपी बहू गिर गई होगी कि गिरते रही होगी? गिर चुकी है। हाँ, काहे कि बहुत लेट से गिरती है, बहुत बहुत लेट से गिरती है। ठीक, तो ये मेरा क्या है? डायनेमिक रैम है। क्या है? डायनेमिक रैम, जिस जो अपने आप क्या होता है? रिफ्रेश होता है। क्या होता है? रिफ्रेश। समझ में आया? डायनेमिक रैम अपने आप क्या होता है? रिफ्रेश होता है, या हम उसको रिफ्रेश करते हैं। हम उसको क्या करते हैं? रिफ्रेश। ठीक, हम लोग कंप्यूटर खोलते हैं तो रिफ्रेश करते हैं कि नहीं? क्यों करते हैं? तेज चलता है उससे? नहीं। मेरे कंप्यूटर में कोई भी नया फाइल जो हम उसमें सेव किए हैं या उसमें एक्सेस किए हैं, वो चीज मेरे कंप्यूटर में आ जाए, ठीक, तो वही क्या होता है? रैम में आना। मेरे कंप्यूटर में आएगा मतलब कहां आएगा? रैम में। ठीक, तो रैम में लाने के लिए हमको किस रैम का यूज करना पड़ेगा? डायनेमिक रैम का। किस रैम का यूज करना पड़ेगा? डायनेमिक रैम का। ठीक, एस रैम क्या होता है? स्टैटिक रैम। क्या होता है? स्टैटिक रैम। ठीक, तुम अपने मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन चलाओ, होता क्या है कि हम लोग का हाथ बैठ जाता है। होता है ना मोबाइल में कि कैमरा इस जगह, स्नैपचैट इस जगह, इंस्टाग्राम इस जगह, व्हाट्सएप इस जगह, हाथ बैठा हुआ है कि नहीं? वैसे ही तो हर चीज क्या है? स्टैटिक है। क्या है? स्टैटिक। ठीक, मेरे कंप्यूटर में अगर कोई भी एप्लीकेशन अगर तुम देखोगे तो वो क्या है? जिस जगह पे छोड़ दिए उसी जगह पे है। तो ये क्या है? स्टैटिक रैम है। क्या है? स्टैटिक रैम। समझना कि मेरा कंप्यूटर में कोई भी काम हो रहा है तो वो किसके वजह से हो रहा है? रैम की वजह से। किसके वजह से हो रहा है? रैम की वजह से। ठीक, अगर हमको कोई भी फाइल अगर लेना है तो डिस्क से किसके पास आएगा? रैम के पास। और रैम से किसके पास जाएगा? यूजर के पास। देखो, ये क्या है? डिस्क है। ये क्या है? डिस्क है। ठीक, और यहां पे मान लो कोई बहुत बढ़िया आदमी बैठा हुआ है। अब समझना, ठीक है, कि ये डिस्क में क्या है? सारा फाइल है। सारा क्या है? फाइल। अब मान लो कि अगर इसको कोई फाइल चाहिए होगा तो ये इसके पास से यहां आएगा, ठीक, और ये उसको काम करके, अब क्या एक ही बार में पूरा काउंटर उठा के यहां लेते आएंगे? नहीं, एक एक करके फाइल लाएंगे। तो यहां पे जो ये काम कर रहा है यही क्या हो गया? रैम। क्या हो गया? रैम। समझ में आया? अब मान लो इस टेबल को हम और बड़ा कर देते हैं तो रैम क्या हो गया? ज्यादा बड़ा। मतलब रैम जितना ज्यादा बड़ा उतना ही अच्छा। रैम जितना ज्यादा बड़ा उतना ही अच्छा। ठीक, क्योंकि क्या होगा? इसमें स्टोरेज ज्यादा होगा। अभी मान लो यहां फाइल रखें, यहां फाइल रखें, यहां फाइल रखें, अब स्टोरेज क्या है? इसका ज्यादा है, और यही छोटा रहेगा तो स्टोरेज उसका नहीं रहेगा, कम रहेगा। ठीक, तो जितना ज्यादा रैम उतना ज्यादा मेरा जो मोबाइल या कंप्यूटर का परफॉर्मेंस क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक, समझ में आया रैम का मतलब? अब रैम में कोई दिक्कत? ये क्या है? रोम है। ये क्या है? रोम। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। अब देखो, इसका नाम पढ़ के तुमको क्या पता चल रहा है? रीड ओनली मेमोरी मतलब बस इसको खोलो और देखो, कोई भी तरह का चेंज हम लोग नहीं कर सकते। तो ये क्या है? रोम है। ये क्या है? रोम। ठीक, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, अब समझना बात को, ये रोम जो है ना, ये तुमको ऐसा दिखेगा। ये भी कहां रहता है? मदरबोर्ड में ही रहता है। कहां रहता है? मदरबोर्ड में ही रहता है। क्या पता होगा कहीं।
पता नहीं चल रहा। हम्म देखो यहां पे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको, निकला हुआ ऐसे करके। देखो ये है ना स्ट्रक्चर, ये मतलब ना रोम मदरबोर्ड में जाके इंसर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? इंसर्ट। मतलब इसको हम इससे बाहर नहीं निकाल सकते हैं। समझना बात को। रोम का मतलब क्या है? रीड ओनली मेमोरी। और रैम को क्या किया, यहाँ पे बटन रहता है, इसको ऐसे किए, रोम बाहर, रैम बाहर आ गया। लेकिन रोम क्या है मेरे लिए? फिक्स्ड होता है। क्या होता है? फिक्स। देखो इसमें जाके ये क्या हो जाता है? इंस्टॉल हो जाता है। क्या हो जाता है? इंस्टॉल। ठीक। जैसे रोम का मतलब अगर देखोगे, रिमोट देखे हो? रिमोट कभी? रिमोट क्या होता है? रोम की रैम। रोम। क्यों रोम होता है? मतलब रोम का मतलब सबसे पहला चीज ये क्या होता है? नॉन वोलाटाइल होता है। क्या होता है? नॉन वोलाटाइल। मतलब ये भुलक्कड़ नहीं है, गजनी नहीं है। ठीक। इसको जो बोलेंगे वो चीज इसको क्या रहता है? याद रहता है। ठीक। तो ये क्या होगा? नॉन वोलाटाइल। क्या होगा? नॉन वोलाटाइल। ठीक। अब समझना बात कि अभी हम लोग जो एग्जाम्पल लिए किसी भी तरह का, एक बढ़िया वाला एग्जाम्पल लेते हैं, गृहस्थ वाला। कहाँ गया? एग्जाम्पल ही गायब हो गया। इसको पहचानते हो? इसको क्या है? यही वाला दहेज में लेना है ना? इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? वॉशिंग मशीन। ठीक है। इसका काम क्या होता है? कपड़ा धोना। ठीक। हम डिजिटल वॉशिंग मशीन का बात कर रहे हैं। ठीक। कि ये जो डिजिटल वॉशिंग मशीन है, कुछ सारा मशीन कैसे घूमता है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मतलब 4 बार इधर घूमेगा और 4 बार पीछे घूमेगा। ठीक है। मतलब क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब जस्ट उसका उल्टा। ठीक। अब समझना, ये 2 बार ऐसे करके घूमा और लाइट कट गया। अब क्या होगा? वैसे ही रहेगा। और जैसे ही लाइट आएगा उसके बाद क्या होगा? फिर वहीं से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? वहीं से। मतलब ये 2 बार घूम चुका था, और कितना बार घूमेगा? और 2 बार घूमेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? उल्टा घूमेगा। समझ में आया? तो ये क्या है? रोम है। क्या है? रोम। हम रैम का क्या बोले कि लाइट कटा, खेल खत्म। लाइट कटा, फाइल नहीं सेव किए, रोम रैम से गायब। लेकिन रोम ऐसा नहीं है। रोम ऐसा नहीं है। रोम का याददाश्त, रोम बादाम खाता है तो उसका याददाश्त क्या है? बढ़िया है। ठीक। तो रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। और ये क्या होता है? नॉन वोलाटाइल होता है। क्या होता है? नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल। ठीक। और समझना, हम रोम में बहुत मुश्किल से ही चेंज कर सकते हैं। रोम में चेंज करना उतना आसान नहीं है। ठीक। अभी जब इसका टाइप्स पढ़ेंगे तब तुमको बताएंगे कि रोम होता क्या। ठीक। लेकिन तुम समझना, हम तुमको जो बता रहे हैं कि यहां पे क्या लगता है? रैम। ठीक। हम इसको ऐसे करके खोले और इसमें से रैम क्या किए? बाहर निकाली। लेकिन रोम बाहर निकलेगा इसमें से? रोम जैसा तुमको दिख रहा है, खाली देखने से पूछ रहे हैं। ठीक। कोई यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कोई यहाँ हार्डवेयर इंजीनियर खाली तुमसे पूछ रहे हैं कि इसको निकाला जा सकता है? इसको निकालेंगे तो मेरा मदरबोर्ड क्या होगा? टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक। तो मेरा जो रोम होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। क्या होता है? फिक्स। जैसे मेरे लिए कुछ कुछ चीजें फिक्स्ड हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आप रोम को यूज कर रहे हैं तो ये अपने साथ एक प्रॉपर्टी लेके आता है। क्या लेके आता है अपने साथ? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब जायदाद, संपत्ति नहीं। प्रॉपर्टी मतलब कि अगर हम लड़की हैं तो हमको ऐसे रहना है, अगर हम लड़का हैं तो ऐसे रहना है। ठीक। ये क्या है? मेरा रोम है। क्या है? रोम। अब देखो, रोम को जब हम डिवाइड किए तो ये कितने में बटा? 3 में। कितने में बटा? 3 में। सबसे पहला PROM। ठीक। यहाँ पे ROM का मतलब वही है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। अब समझना, दिखाते हैं तुमको।
रोम का सबसे पहला डिवीजन पी रोम। पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या हो गया? पी रोम। ये क्या हो गया? पी रोम। इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हो सकता है। चेंज इज नॉट पॉसिबल। इसमें किसी भी तरह का हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। इसके बाद आ गया ई प्रोम। तो यहां पे प्रोम का मतलब वही हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई प्रोम का मतलब हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। इसमें हम लोग इसको इरेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको इरेज हम लोग कर सकते हैं। इस पे अगर यूवी लाइट या अलग अलग तरह का मेथड होता है, उस मेथड से हम इसको क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद आ गया डबल ई प्रोम। तो यहाँ पे ई प्रोम का मतलब वही हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे ई का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली। क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली। ठीक। मतलब हम इसको आसानी से इरेज कर सकते हैं। कैसे इरेज कर सकते हैं? आसानी से। इरेज विथ मिनिमम एफर्ट्स। बता रहे। ठीक। मतलब जब हम लोग रोम को बांटे तो कितना कैटेगरी में बटा? 3 कैटेगरी में। सबसे पहला जिसमें कोई चेंज नहीं कर सकते उसको क्या कहेंगे? प्रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक। सेकंड वाला क्या हो गया? ई प्रोम। ठीक। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको इरेज कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक। थर्ड क्या है? डबल ई प्रोम। ठीक। डबल ई प्रोम का मतलब इरेजेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक। तो इसको क्या कर सकते हैं? वाया मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक या फिर वाया मेथड ऑफ अदर कंप्यूटर हम इसको क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं। इसमें मेहनत नहीं लगेगा। ठीक। तो इरेज विथ मिनिमम एफर्ट्स। क्या लिखे हैं? इरेज विथ मिनिमम एफर्ट्स। ठीक। ये मेरा क्या है? रैम और रोम है। क्या है? रैम और रोम। ठीक। अभी पहले का जो कंप्यूटर आता था उसमें क्या लगा हुआ आता था? हार्ड डिस्क। क्या आता था? हार्ड डिस्क। इसको इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। एचडीडी का फुल फॉर्म। ठीक। और एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक। आप समझना दोनों के बीच का थोड़ा। आज के जमाने में तुम कोई भी कंप्यूटर लो, कोई भी लैपटॉप लो, सब में क्या आता है? एसएसडी आता है। क्या आता है? एसएसडी। अब हम तुमको कल ही बताए थे कि बाबू अगर कोई भी चीज हम लोग अपडेट करते हैं तो क्यों करते हैं? उसमें कोई चेंजेस या कुछ अच्छा लाने के लिए। तो ये जो हार्ड डिस्क है ना, ये अगर हार्ड डिस्क एक बार गिरा तो तुम्हारा जितना मेमोरी है सबका खेल खत्म। समझ में आया? लेकिन एसएसडी ऐसा नहीं है। एसएसडी अगर खराब भी हो गया तो किसी किसी केस में हम उससे जो मेमोरी है वो वापस ला सकते हैं। लेकिन ये हार्ड डिस्क का ये हार्ड डिस्क का मतलब क्या होता है जानते हो? हार्ड डिस्क का मतलब अगर आसान भाषा में देखोगे तो सीडी। सीडी बचपन में देखे हो? ये सीडी जैसा लग रहा है कि नहीं देखने में? ये जो है ये सीडी जैसा लग रहा है कि नहीं? लग रहा है। और ड्राइव का मतलब घूमना। एक्चुअली हार्ड डिस्क कैसे काम करता है पता है? ये जो यहाँ पुराना वाला फिल्म में देखे हो बाजा बजता था, तो एगो यहाँ बाजा का मुंह निकला हुआ रहेगा, एगो यहाँ बाजा का मुंह निकला हुआ रहेगा चोंगा ऐसा बड़का, और यहाँ पे एगो सीडी लगा हुआ रहेगा और इसके ऊपर एगो रहेगा और ये धीरे धीरे घूमता था। और जैसे ही घूम के उसको आए हीरो रोकने, फिर उसके बाद वो बजने लगे, फिर देखे पीछे तो चुड़ैल है, भूत है। ऐसा देखे हो ना? तो यही हार्ड डिस्क है। यही क्या है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी कुछ इसी तरह काम करता है। हार्ड डिस्क भी कुछ इसी तरह काम करता है। ठीक। ये क्या है? मेरा ड्राइव है। ये क्या है? मेरा डिस्क है। क्या है? डिस्क। और इसको चलाने वाला कौन है? ये ड्राइव है। ये क्या है? ड्राइव। ठीक। तो जब तक ये घूमेगा तब तक ये काम करेगा। ठीक। ठीक। जब तक बसंती नाचेगी तबे तक ठाकुर का जान बचेगा। ठाकुर का था ना कि किसी और का था? हाँ। कोई भी कुछ भी चलो ना। समझ? तुम लोग एग्जाम्पल समझा रहे हैं, अब मूवी नहीं देख रहे। ठीक। और एसएसडी, अब देखो एसएसडी क्या उसके जैसा लग रहा है? नहीं। एसएसडी के अंदर छोटा छोटा चिप होता है। क्या होता है? छोटा छोटा चिप। ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये क्या है? छोटा छोटा स्टेट है। छोटा छोटा क्या है? स्टेट है जिसके अंदर जाके मेमोरी सेव होता है। जिसके अंदर क्या होता है? मेमोरी जाके
सेव होता है। तो ये क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक, अच्छा कौन है दोनों में से, एसएसडी। कौन सा अच्छा है, एसएसडी।